उसके बाद देखते हैं आज का कंटेंट। आज हमारा बड़ा सिंपल सा कंटेंट है। और मतलब मेरे लिए तो बड़ा आसान सा है, आपके लिए एक नई चीज़ होगी। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे। मेरे ख्याल में शायद ये मेरे पास प्लानर खुला ही हो, नहीं खुला हुआ, चलें। आज हम सिर्फ ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। हमारी जो आखिरी टॉपिक था एसपीएस का, एज पर प्लानर, वो ग्राफ्स है कि एसपीएस में ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें सीक्वेंस में सीख चुके हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह, वो सारी प्लानर्स वगैरह आपके साथ शेयर्ड हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ टू मेक अ ग्राफ। सो बड़ा आसान सा तरीका है। आप यही फाइल हम यूज़ करेंगे, हाउस होल्ड सर्वे वाली ऑलरेडी खुली हुई है। ग्राफ पे जाइएगा। ग्राफ मेन्यू के ऊपर आपके पास यहाँ पर चार्ट बिल्डर के नाम से एक ऑप्शन आएगा, चार्ट बिल्डर, इसको क्लिक कर लें। प्रेस ओके। तो आपके पास ये, इसको मैं रीसेट कर दूं, आपके पास ये विंडो खुलेगी, ठीक है। सो दिस विंडो इज फॉर क्रिएटिंग और बिल्डिंग योर चार्ट्स। हाउ? सबसे पहले आपने यहाँ पर इस बॉटम वाले बॉक्स के ऊपर जाके चूज फ्रॉम, आपने यहाँ से टेम्पलेट पिक करना है, आपको किस किस्म का ग्राफ चाहिए। यू सी कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ चार्ट्स अवेलेबल हैं। बार चार्ट भी है, लाइन चार्ट भी है, एरिया, पाई, पॉलर, स्कैटर, डॉट, हिस्टोग्राम, एवरीथिंग, ठीक है ना। तो बॉक्स प्लॉट वगैरह, तो आप इनमें से किसी एक को पिक कर सकते हैं। हम दो तीन रैंडमली इसमें से ट्राई करेंगे, रेस्ट इज़ योर प्रैक्टिस कि आप इसको कैसे अपने प्रोसेस के लिए, किसी सर्वे के लिए आप इसको यूज़ करना चाहें। सो सबसे पहली एग्जांपल हम बार चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। तो जब आप किसी भी चार्ट को ड्रॉ करना चाहें तो आपने सिंपली उसके ऊपर या तो डबल क्लिक कर लेना। यू सी कि मुझे बार चार्ट क्रिएट करना है, बड़ा सिंपल केस है। तो मैं डबल क्लिक करूंगा, तो डबल क्लिक करने के साथ मेरे पास दो चेंजेस आए। एक तो ये वही ग्राफ का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया, ये स्ट्रक्चर है, नोट द ग्राफ। ये जो आपके पास ब्लू लाइंस ऊपर नज़र आ रही हैं, ये स्ट्रक्चर है। और राइट साइड पे उस विंडो से रेलिवेंट, उस बार ग्राफ से रेलिवेंट आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। हम इन ऑप्शंस पे और फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग पे बाद में आएंगे। पहले हम ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। तो वेरी सिंपल केस, ओनली बार ग्राफ एंड ओनली सिंगल वेरिएबल केस। हम इसमें एक वेरिएबल लेंगे, हम ये देखना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या सूरत हाल है। वेरी सिंपल केस, ठीक है। हम इसको ड्रैग करेंगे जस्ट लाइक जो जैसे हम टेबल्स बनाते रहे, इफ़ यू रिमेम्बर, तो हम टेबल्स को ड्रॉ करके लेके आते थे। हमारे पास यहाँ पर ये बार ग्राफ आ गए हैं, ठीक है। सो बार ग्राफ जब हमारे पास ये बन गया, तो ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल केस है। अब इसके ऊपर बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। अब पहले हम सिर्फ स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं, ठीक है। और ये सिंगल वेरिएबल केस है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप डबल वेरिएबल केस बनाना चाह रहे हैं, तो डबल वेरिएबल केस भी बन सकता है। आप इसको, अच्छा सब इसको हम पहले ड्रॉ तो कर लेना, नहीं तो हमने भी स्ट्रक्चर बना लिया। इसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास वो ग्राफ बन जाएगा। यू सी कि अब आपके पास आउटपुट आउटपुट विंडो के अंदर ये ग्राफ बन के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके ऊपर डिटेल्स आ जाएंगे, कौन सा वेरिएबल आपने पिक किया था। चार्ट बिल्डर में गए, ग्राफ को क्लिक किया और फिर सारी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, लटरम पटरम सारा आ जाएगा उसमें। तो एक साइड पे काउंट आ गया, एक साइड पे डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। अब दिस इज द रियल पिक्चर, ठीक है। अच्छा, अब इस पे वापस आते हैं और अगेन वी गो टू चार्ट बिल्डर, प्रेस ओके। और यहाँ पर अब हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं एट दिस टाइम, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो राइट पैन है जो इस ग्राफ से लिंक्ड है, ये आप बंद करना चाह रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली आप इसको यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कोलैप्स साइड पैनल। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो वो पैनल, जो साइड पैन था जिसके अंदर ऑप्शन है, वो हाइड हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अब ये बार वन है, बार वन में क्या कर सकते हैं, इसमें आप इसमें कुछ कलर चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास तीन टैब्स हैं, बार वन है, तो बार वन को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ट अपीयरेंस पे आ जाए, और यहाँ पर अगर आप उसके कलर चेंज करना चाहें, ये कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो अब ये उसके ऑप्शंस हम देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, उसके क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कैटेगरी वन मींस इस्लामाबाद हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ,
ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये कैटेगरी वन के ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसको ग्रीन कलर दे दूँ, तो यू सी ग्रीन कलर आ गया। अगर आप चाहते हैं आप इसको कोई और कलर दे दें तो कोई और कलर आ जाएगा। ठीक है। तो यू कैन चेंज द कलर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैटेगरी टू पे आता हूँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास वो नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है, सिंगल वेरिएबल इसके ऊपर चार्ट है। तो हम इसको थोड़ा सा अगर रिवर्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कलर देना चाहूँ, सॉरी, इसके ऊपर कैटेगरी, पहले सबसे पहले आप कैटेगरी को पिक करेंगे और उसके बाद उसको कोई भी कलर दे दें, तो यूसी वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऑप्शंस में जाके आप इसको फर्दर एक्सक्लूड इंक्लूड करना चाह रहे हैं ब्रेक वेरिएबल्स, और इट्स योर चॉइस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपके पास, यहाँ पे बॉटम पे देखें फ्रेम, आप आउटर लगाना चाह रहे हैं इसका फ्रेम का, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसका एक फ्रेम बन गया, ये ब्लू लाइन आ गई। ठीक है, ब्लू लाइन आ गई। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, तो लेट्स सी कि हम अगर इसको कोई और कलर देना चाहें, नो, तो वो बार के चेंज कर रहा है। और एनीवेज आउटर उसने ब्लू लाइन में आउटर लगा दिया इसका। इनर, इनर लगा के देख लेते हैं। तो इनर भी उसने भी हमें कुछ ऐसा विजिबल तो नहीं हुआ एनीवेज। अच्छा, अगर ये ग्रिड लाइंस है, एक्स एक्सिस पे आपको ग्रिड लाइन चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। तो यू सी कि आपके पास यहाँ पर ये डब्बे बन गए हैं। ग्रिड लाइंस का मतलब बैकएंड पे जो लाइंस लगी हुई हैं, वो वाली लाइंस हैं। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, हम इसको ओके का बटन प्रेस करते हैं और हमारे पास ये ग्राफ बन गया है। ओके, वन स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे चलते हैं, दोबारा जाते हैं, इसको रीसेट करते हैं। जब आप किसी भी अवेलेबल चीज़ को गायब करना चाहें, इसमें से निकालना चाहें अपने स्ट्रक्चर में से, तो आप रीसेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ से गायब हो जाएगा। ओके। सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें दो तीन वेरिएबल्स को ट्राई करूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लस्टर बार चार्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कैटेगरी आ गई। अब मैं इसमें दो तीन वेरिएबल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगेन मैं जेंडर को ले लेता हूँ यहाँ पे, और जेंडर को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रख लेता हूँ, एंड आई हैव डिफरेंट बार्स। अब मैं इसमें एज और आईक्यू लेवल को ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एज को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, एंड वी सी कि हमारे पास यहाँ पर एज विद इन इस्लामाबाद लाहौर, हमारे पास यहाँ पर एज का वेरिएबल आ जाएगा। मैं इसको फॉर द टाइमिंग, अच्छा इसमें एक वेरिएबल ये आ गया। अच्छा, अब इसमें एक दूसरा वेरिएबल ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई भी दो वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे पास ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के दो बार्स हैं। तो हमने अभी तक इसके अंदर सिर्फ एक बार रखा है, एक वेरिएबल रखा है। तो हम इसको कोई ऑप्शन के तौर पे कोई दूसरा वेरिएबल भी देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईक्यू लेवल को इसके अंदर लेके आता हूँ, टू वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू, मतलब अगेंस्ट सिंगल डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो इंफॉर्मेशन को ये रिफ्लेक्ट करेगा। सो मैं आई क्यू लेवल को लेके आता हूँ, तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब मैं इसको इसके ऊपर लेके आता हूँ ना, एज के ऊपर, जो मैंने पहले एज वाला वेरिएबल रखा था, तो यू सी कि जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो एज डिसअपियर हो गया है। मतलब अगर आप कोई भी वेरिएबल उठा के उसको यहाँ पर इसी के ऊपर लेके आएंगे, तो वो रिप्लेस कर देगा, वो ऐड नहीं करेगा। ऐड कब करेगा? जब आप दूसरा वेरिएबल उठा के इसको यहाँ पर ऊपर लेके आएंगे और आपके पास प्लस साइन आ जाएगा। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब मैं जब इसको प्लस साइन करूंगा और यू सी कि एक साइड पे हमारे पास आईक्यू लेवल है और एक साइड पे एज है, ओके। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए। जैसे ही मैंने दो वेरिएबल्स ऐड किए, वाई, बिकॉज हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो बार ग्राफ थे, और यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर भी ये बता रहा है कि ये क्लस्टर्ड बार ग्राफ है। तो आप इसको, उसके बाद दो वेरिएबल्स ऐड होने के बाद ये ओके का ऑप्शन हमारे पास आ गया। अगेन यू हैव चॉइस कि आप इसमें किस कैटेगरी में क्या रखना चाह रहे हैं। सो बाय दिस कलर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले का क्या कलर है, दूसरे का क्या कलर है। फॉर एग्जांपल कैटेगरी वन, ये ब्लू बार है। अगर मैं इसको कोई और कलर देना चाहूँ, मिसाल के तौर पे ये, तो यू सी कि वो ब्लू पिंक में रिप्लेस हो गए। सेकंड कैटेगरी इज द अदर बार्स, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल पर्पल कलर देना चाहूँ, तो यू सी पर्पल कलर आ गया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, आप आउटर लाइन लगाना चाहें आउटर लाइन लगा दीजिए, इनर लाइन लगाना चाहें इनर लगा दें।
प्लस अगर आप एक्सेस लगाना चाहें तो पीछे वो एक्सेस ऐड हो जाएंगे, मतलब बार्स बैकएंड पे ग्रिड लाइन शो हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड मैनी थिंग्स। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास पहला है एक्स और दूसरा है वाई। अच्छा, वाई एक्सिस में हमारे पास यहाँ पर मीन आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी आ गई, एक्स एक्सिस आ गया, और वाई बार में हमारे पास ये वाई बार, और इसमें अगर हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम के इसमें कोई कंडीशन लगाना चाहें, 100, 200, 500, मतलब जितना भी मैक्सिमम इसमें रखना चाहें, तो आप इस मिनिमम और मैक्सिमम के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जब आप एक्सेल में कोई बार ग्राफ बनाते हैं और साइड पे आपके पास एक स्केल आ जाता है जिसमें आपको पता चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू 100 है, और वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन राइट लेफ्ट साइड पे आपने देखा होगा वाई एक्सिस के ऊपर वो नंबर्स चल रहे होते हैं, तब उसको मिनिमम और मैक्सिमम मेजर और ओरिजिन के साथ उसको डिफाइन कर लेते हैं। सो आप इसको एज इट इज भी रहने दे दें, तो ये बाय डिफॉल्ट काम करेगा। अदरवाइज आप इसको किसी को चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मैक्सिमम जो वैल्यू है ना वो लेट से 300 होनी चाहिए, डोंट नो कि IQ लेवल मैक्सिमम है कितना, 200 है शायद, फॉर एग्जांपल 200 है। और फिर आप कहते हैं यस, तो उसने इसको 200 पिक कर लिया। ओके, और अगर आप कहते हैं कि आपका मिनिमम जो है वो 10 होना चाहिए फॉर एग्जांपल, भाई लेट्स सी कि क्या बनता है, 10 और 200, यस, एंड प्रेस ओके। तो ये सी कि आपके पास यहाँ पर दो ग्राफ आ गए। अच्छा, अब ऊपर वाले केस में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है सिर्फ वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन नीचे वाले हिस्से में हमारे पास दो आइटम्स हैं। अब ये जो राइट साइड पे आपको टॉप पे नजर आ रहा है, ये दो मुख्तलिफ आइटम्स हैं, दो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं। एक IQ लेवल बता रहा है और एक एज लेवल बता रहा है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड आपको क्या बता रही, ये बता रही कि आपने इस ग्राफ को जनरेट करते हुए आपने मीन का ऑप्शन दिया था। आप इसमें सम भी रख सकते हैं, आप इसमें मीन के अलावा मीडियन, मोड, कुछ और चीज़ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। एक स्टेप आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अ, मैं एक चीज़ इसमें देख रहा हूँ ऑप्शंस में, यहाँ पे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसमें कि आप इसकी पोजीशन चेंज कर दें, मतलब आप IQ लेवल को नेक्स्ट नंबर पे लाना चाह रहे हैं, एज को पहले नंबर पे लाना चाह रहे हैं, तो आप उसको अकॉर्डिंगली इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एज वेरिएबल के ऊपर क्लिक किया और मैं इसको इस अपर एरो के साथ ऊपर शिफ्ट करूंगा, तो यू सी कि हमारे वो ग्राफ के अंदर उसकी अलाइनमेंट बदल गई है। अब वो शफलिंग हो गई है, मतलब अब एज आपको पहले दिखेगा और IQ लेवल बाद में दिखेगा। सारी इसमें है ये वाली चीजें, ओके। बार्स, यस, ये है बार। अब अगर मैं बार के ऊपर क्लिक करता हूँ एडिट प्रॉपर्टीज के अंदर जाके, एलिमेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो बार है, तब यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप एज को मीन देना चाह रहे हैं या मीडियन देना चाह रहे हैं। अब ये स्टैटिस्टिक्स हैं, यहाँ पर वेरिएबल के अंदर वो दो वेरिएबल्स के नाम हैं जिनके कम्बिनेशन से ये ग्राफ बनाया गया है। सॉरी, जिनके कॉम्बिनेशन से ये बार ग्राफ बनाया गया है। तो मीन, एज का मीन और IQ लेवल का मीन, आप चाहें तो इन दोनों को बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मुझे दोनों वेरिएबल्स के मीन की बजाय मुझे इनका मीडियन चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए, मुझे सम चाहिए, तो अब इसमें से पिक कर सकते हैं। एज का मीन आ गया, अब मैं दूसरे, सॉरी, एज का मीडियन आ गया। अब मैं इसी लिस्ट को क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन को, और IQ के ऊपर जाके इसको भी मीडियन में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यू सी, मैं इसको अगर ओके का बटन प्रेस करूँ, तो अब आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास एवरेज नहीं है, मीन नहीं है, यहाँ पे मीडियन है। ऊपर वाले में मीन है और यहाँ पर मीडियन है। अच्छा, इसको अब हम इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगेन बिल्डर में जाइए,
और यहाँ पर आप इसको रीसेट कर दें। हमने दो मुख्तलिफ ग्राफ्स ड्रॉ करके देख लिए। अब हम एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं हाउ लाइन ग्राफ ग्राफ वर्क्स। डबल क्लिक कर लें और अब आप इसमें मे बी जेंडर को अगर आप लेके आना चाहें, एक्स एक्सिस पे जेंडर को लें, और यहाँ पर एज को लें, और यहाँ पर आप आईक्यू लेवल को लें फॉर एग्जांपल। एंड लेट मी ट्राई टू फाइंड हाउ इट वर्क्स। तो हमारे पास ये एक उसने बड़ी स्ट्रेट लाइन उसने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे आपका मीन आईक्यू लेवल है और यहाँ पर जेंडर है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा शफल करते हैं ग्राफ में जाके, जेंडर को हम इसमें से आउट कर देते हैं, और आईक्यू लेवल यू सी कि मैंने आईक्यू लेवल को इस साइड पे रख दिया है, और अगर मैं फॉर एग्जांपल एज को इस साइड पे रखूँ तो यू सी व्हाट हैपन्स। अब एज और आईक्यू लेवल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ओके, यू सी दिस काइंड ऑफ ग्राफ। अच्छा, अब एक और चीज़ करते हैं, एनालाइज में जाके ग्राफ चार्ट बिल्डर, और यहाँ पर ईयर को लेके आते हैं, एंड वी सी मंथ वाइज अगर लेके हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मंथ, अगर आप मंथ वाइज चीज़ों को ड्रा करते हैं, क्योंकि ये जो लाइन ग्राफ होते हैं ये यूजुअली आपकी टाइम लाइन को डिफाइन कर रहा होता है। हमने इसमें एज एक साइड पे मंथ को रखा है, एक साइड पे एज को रखा है, और हमने एक नया ग्राफ ड्रा कर लिया। इसी कि आपके लेफ्ट साइड पे एज है और नीचे मंथ है। अच्छा, वन मोर थिंग, चार्ट बिल्डर, इट्स ओके। अगर हम इसमें डबल लाइन को पिक कर लें, और इसमें हम ये देखते हैं कि डबल लाइन में क्या ड्रॉ करके देते हैं। पहले सिंगल लाइन केस है, अब ये डबल लाइन केस है। फॉर एग्जांपल वाई पे हम एज को ले लेते हैं, और आई क्यू को हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो यू सी दिस काइंड ऑफ लाइन ग्राफ विल बी ड्रॉन, मल्टीपल लाइंस। अगर हम इसमें स्कोर को भी ऐड कर लें, स्कोर को तो हमें यहाँ पर लेफ्ट राइट रख के, ठीक है, एज स्कोर एज। सो अगर यहाँ पर हम स्कोर को ले लें, लेट्स सी, तो हमारे पास इस तरह का कोई लाइन ग्राफ हमारे पास बन रहा है। ओके, ये सिंपलेस्ट केस है, और बाकी हमने दो वेरिएबल्स तीन वेरिएबल्स कोर्स में ड्रॉ करके देख लिया। फॉर एग्जांपल जस्ट लास्ट ट्राई फॉर दिस लाइन ग्राफ, क्लिक हेयर, और हम उसमें जेंडर को ले आते हैं एक्स एक्सिस में, और यू सी एक हमारे पास यहाँ पर एज को ही ड्रॉ कर लेते हैं, एज आ गया। या हम इसमें स्कोर को लेके आते हैं, एंड वी सी व्हाट हैपेंस। यस, दिस इज लाइन ग्राफ। So this way you can create your own charts. The last पाई चार्ट, इसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, और पाई चार्ट में फॉर एग्जांपल मैं इसमें जेंडर में ही सॉरी, पहले यहाँ से पाई चार्ट पिक कर लेंगे। इसका सिर्फ एक ही केस है पाई चार्ट का। डबल क्लिक कर लें, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट उठाएंगे और स्लाइस बाय, इसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर देंगे, तो इसी फोर स्लाइसेस उसके डिवाइड हो गए। प्रेस ओके। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट केस है। अब इनकी अगर हमने फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल इसी चार्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं। जब आपने ये कोई भी चार्ट ड्रॉ कर लिया फ्रॉम दिस आउटपुट विंडो, अब आप इसके ऊपर कहीं पे भी डबल क्लिक कर लें तो आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी, जो कि आपका एडिटर है। रिमेंबर दैट चार्ट आपका पीछे ग्राफ में बन चुका है, मतलब इसमें आउटपुट के अंदर चार्ट आपका आ चुका है। लेकिन जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं ना, तो आपके पास एक नई विंडो खुलती है जो इसकी फॉर्मेटिंग अलाउ करती है। हम फॉर्मेटिंग को ज़रा क्विकली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है शो डेटा लेबल्स। मैं इसको अगर क्लिक कर दूं तो हमारे पास ये लेबल्स आ गए। जैसे ही लेबल्स आए, अब उसमें ग्राफ से रेलिवेंट तमाम प्रॉपर्टीज आ गई। जैसे आपके पास एक्सेल के अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं उनकी कलरिंग के लिए, वो सारी चीज़ें।
फॉर एग्जांपल नंबर फॉर्मेट, अब आप नंबर ये जो आपके सामने आ रहे हैं उनको किस तरह से देखना चाह रहे हैं। ट्रेनिंग करेक्टर्स आप उसमें परसेंटेजेस शो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो यू सी कि इन टाइटल्स के लेबल्स के दौरान जो आपके पास परसेंटेजेस नज़र आ रही थी वो यहाँ से इनविजिबल हो गई हैं। आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। डाटा वैल्यू लेबल्स परसेंटेज में रखना है, किस में रखना है। वेरिएबल्स, किस किस वेरिएबल का आपने ग्राफ लिया है, पाई चार्ट लिया है तो आपने किस किस ग्राफ, टेबल का ग्राफ, किस किस वेरिएबल का ग्राफ बनाया है। चार्ट साइज, आप यहाँ से उसके चार्ट साइज का नंबर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेआउट, लेआउट में आप इसमें अंदर, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको आप हॉरिजेंटली के बजाय आप इसको वर्टिकल या टॉप डाउन, जैसे हमारे पास एक्सेल के अंदर फीचर होते हैं, आप वैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं तो यू सी मैंने टॉप डाउन बॉटम, ये मैंने एक ऑप्शन क्लिक किया था। अगर इसको मैं बॉटम अप कर दूं तो यू सी ये नंबर्स अप साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद योर ग्राफ। अगेन आपने यहाँ पे लेबल्स देख लिए, हाइड हाइड डाटा लेबल्स, और ये सारे ऑप्शंस मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर सारे यूज़ होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कोई इंसर्ट अ लाइन, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं क्योंकि ये बार ग्राफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक टाइटल का एक ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ पर इसको पाई चार्ट, डिस्ट्रिक्ट पाई चार्ट में इसको बोल देता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पाई चार्ट। तो ये मैंने इसको एक टाइटल दे दिया है। अब आपने जैसे ही टाइटल दिया आपके पास यहाँ पे एक विंडो खुल गई जिसमें इसके फिल एंड बॉर्डर्स हैं। अब आप इसमें अगर कोई और कलर देना चाहें तो लेट्स सी कि क्या अप्लाई होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट टाइटल, सॉरी टाइटल के इंसर्ट होने के वजह से इंसर्ट एंड ऑटोमेशन और इंसर्ट टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ गया होगा। हमने ऊपर से जैसे ही क्लिक किया, इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स एक इसके अंदर अपीयर हो गया है। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं स्पेसेस ट्रेनिंग डेमो फॉर एग्जांपल। तो अब आप इसमें उसके मुताबिक चीज़ इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यू सी डिस्ट्रिक्ट पाई चार्ट इटसेल्फ इज देयर। पाई चार्ट काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये उसकी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग है, और हमने इसमें मैन्युअली डिस्ट्रिक्ट एसपीएसएस ट्रेनिंग डेमो इसमें डाला है। सो अगेन आप यहाँ से चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएं। इंसर्ट फुट नोट, और इसमें बता सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, राइट्स अवेलेबल विद, राइट्स अवेलेबल विद डीएसए फॉर एग्जांपल एट 2024। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप इसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो चार्ट साइज आ जाएगा। आप चाहें तो इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। चार्ट साइज किस लिए होता है बेसिकली, आपको अगर आप एक बड़ा चार्ट किसी बड़े पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं या बड़े स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं, उसका साइज और होगा। और वैसे ही यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो आपके सामने है। 419.25 ये हमारे पास हाइट है, और विड्थ है ये सामने। सिमिलरली फिल एंड बॉर्डर है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई, तो वो आप यस, यू सी कि मैंने किसी एक पोर्शन को पिक किया और मैंने उसके ऊपर बॉर्डर को बदल दिया। लेट मी ट्राई दिस, यू सी। तो आप इसमें चीज़ें अपनी डिफाइन कर सकते हैं। क्लोजिंग दिस, और हमारे पास ये पाई चार्ट भी बन गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम इस पाई चार्ट से थोड़ा सा पीछे आते हैं और हम इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं। हमने तीन मुख्तलिफ चार्ट्स डिज़ाइन किए, अब इसकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी के ऊपर अगर किसी भी चार्ट को क्रिएट करने के बाद अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो उस चार्ट के ऊपर डबल क्लिक कर दें। जैसे मैं भी आपके सामने डबल क्लिक करूंगा, मेरे पास इसका एक नया मोड खुली है। अभी इसको अगर हम देखें तो ये चार्ट एडिटर है, नोट चार्ट बिल्डर, जैसे हम पहले तो काम कर रहे थे, तो बेसिकली ये चार्ट एडिटर। अच्छा, अब इसमें इसकी हम कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर यहाँ से ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू कर दें।
जैसे डाटा लेबल मॉडल है, अगर आपने डाटा लेबल मॉडल रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। सो डाटा लेबल मॉडल, आई डोंट नो कि क्या है। व्हाट हैपन, इट्स नॉट वर्किंग। ओके। सो ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ओके, क्लोज। एक्स वाई, अच्छा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। और ये क्या है, ये बिल्कुल जो शुरू में पहले तीन लाइन है, शो प्रॉपर्टीज शोज विंडो। ओके, सो व्हाट कलर्स है? लेट्स चल कल्चर। तो मुझे बताओ कि मैंने तुमने कलर्स आप कुछ कह मुझे रही दो हैं? कलर, तुम कलर्स मुझे घुमा चाहिए। ओके, सो यू सी कि आपने, ओके, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और अब आप यहाँ पर इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर ये क्लिक कर दिया, तो इसको कहते हैं ऐड अ रेफरेंस लाइन टू द एक्सिस। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो वो हमारे पास रेफरेंस रेफरेंस लाइन अनचेक हो जाएगी। सिमिलरली, अगर मैं इसको ऐड रेफरेंस लाइन टू द यूएस एक्सिस, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक ये लाइन ड्रॉ होगी, जिसको आप किसी भी डेफिनेशन के लिए अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी टाइटल देना चाह रहे हैं तो टाइटल दे दिए, टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसका प्यारा सा कोई डेमो का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया है। अच्छा, ये देखो, बार ग्राफ, स्पेसेस। अच्छा, इसके बाद दोबारा क्लिक करके आप इधर आएंगे तो आप इंसर्ट एन एनिमेशन एनोटेशन और इंसर्ट अ टाइटल, ये आ जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो एनोटेशन आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इस पे फर्दर क्लिक करते हैं इंसर्ट अ फुट नोट के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पे फुट नोट का ऑप्शन आ जाएगा, जो मैंने लास्ट टाइम अभी परफॉर्म करके दिखाया है। तो इंसर्ट नोट आप इसमें डाल सकते हैं। सो कीप एक्सप्लोरिंग ऑल दीज ऑप्शंस। अगर आप इसमें सिलेक्ट द वाई एक्सिस क्लिक करेंगे तो आपके पास वाई एक्सिस जैसे दिखेगा आपको। अगर एक्स एक्सिस क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्स एक्सिस की डिमांड कमांड आ जाएगी, और आप फर्दर उसमें फिर अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। सो ग्रिड लाइन है ये, अगर आप यहाँ पे ग्रिड लाइन को ख़त्म करना चाहें तो ग्रिड लाइन पे क्लिक कर लीजिए। ये आपके पास एक शो डिवाइडर डिराइव्ड लाइन है, इसको आप रखना चाहें या निकालना चाहें। ए बी, हाइड लेजेंड्स। अच्छा, अगर आप लेजेंड्स रखना ही नहीं चाह रहे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ए एंड बी के ऊपर, हाइड लेजेंड्स, वो सारे लेजेंड्स इसमें से गायब हो जाएंगे। ये ग्राफ है, लाइन ग्राफ, और ये स्केल टू 100%। सो हाँ, एक और चीज़ इसमें, लेट मी क्लोज दिस वन। हमारे पास एक ये बार ग्राफ है, इसके ऊपर अगर आप लेबल्स लगाना चाह रहे हैं, इस पर नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर लेबल्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे, शो डाटा लेबल्स। तो यू सी आपके पास ये शो डाटा लेबल्स आ जाएंगे। अब इनकी आप अगर कोई टेक्स्ट स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको ग्रीन कलर में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो यू सी टेक्स्ट कलर ग्रीन कलर हो जाएगा। अब अगर आप टेक्स्ट लेआउट पे जाना चाहेंगे तो टेक्स्ट लेआउट पे आपके सामने है। अगर आप डाटा वैल्यू लेबल्स के ऊपर जाके इसको फर्दर कोई ऑप्शंस पिक करना चाह रहे हैं तो वो कर लीजिए, वेरिएबल्स में जाके बार ग्राफ या कोई और ग्राफ। ये सारे इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिल एंड बॉर्डर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिल एंड बॉर्डर कर देता हूँ, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कि हमारे पास वो जो नंबर्स से वो सारे के सारे ग्रीन हो गए। टेक्स्ट लेआउट हमने यहाँ पे वाइट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर वाइट कर दूँ तो यू सी कि ग्रीन बॉक्स के अंदर वाइट टेक्स्ट अवेलेबल है, विजिबल हो गया। सो सिमिलरली यू कैन प्ले मेनी थिंग्स है। सो अगर आपको ये पसंद आ गया है, अगर आपका ये फाइनल हो गया है, तो जस्ट इसको आपने करना है कॉपी यहाँ से,
ठीक है, कॉपी चार्ट। और आप इसको एक्सेल या पावर बी आई उसके अंदर, वर्ड के अंदर जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसी आपके पास बड़ा सिंपल सा ग्राफ यहाँ पर आ गया। आपने सारी सेटिंग्स फॉर्मेटिंग वहाँ पे कर ली है, यहाँ पे जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर दिए। अगर आप इसको एक्सेल में लेके जाना चाहें तो आप इसको एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं। इसी आपके पास वही ग्राफ यहाँ पर एक्सेल में भी आ गया। तो आप फर्दर इसके ऊपर फिर परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ नया इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा बार ग्राफ के हवाले से। सॉरी, मेरी ईमेज खुल गई सामने। और आपको एक नई एसपीएसएस की एक नई डायमेंशन नज़र आई होगी कि हाउ टू जनरेट ग्राफ्स। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक एसपीएसएस में ग्राफ जनरेट नहीं किया अपने किसी भी प्रोजेक्ट के। मुझे ये मुश्किल लगता है। हमने बहुत सारे टेबल्स टेबल्स हमने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे बनाए होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के। हम टेबल्स और ग्राफ टेबल्स यहाँ पे बनाते थे, हमारी जो प्रैक्टिस है अभी तक। और यहाँ से हम उसको डाटा को एक्सेल में शिफ्ट करके तो ग्राफ हम वहाँ पे बनाते थे। तो हम एटलीस्ट मेरे लिए ये बड़ी सहूलत थी कि मुझे आसान लगता था एक्सेल में ग्राफ बनाना, क्योंकि यू आर फेमिलियर विद दैट टूल। तो उसमें फिर आप बड़े आसानी से फंक्शंस भी ढूंढ लेते हैं, और हर एक चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपने टेक्स्ट कहाँ पे बोल्ड रखना है, लेजेंड्स कहाँ पे लगाना है, तो वो सारी चीज़ें। सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस बिफोर द। अभी हमारे पास है कि मेरे ख्याल में 5 मिनट रहते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। तो अदरवाइज फिर हम 5 मिनट तक इसको फिर क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, हम इसमें सारी चीज़ें ग्राफ्स के वाले से ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, काफ़ी नई चीज़ें। बेसिक तो मुझे काफ़ी सारी आती थी, लेकिन काफ़ी सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो टेस्ट के हवाले से थी, कोरिलेशन के हवाले से थी, कंप्यूटर वेरिएबल्स के, और ये बार चार्ट ग्राफ वगैरह। तो काफ़ी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों की कंसिस्टेंसी को मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये कोर्स पूरा किया है। द रीज़न इज़, ये मेरा पहला बैच है जिसमें इतने कम स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज मेरे स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स है। और काफ़ी आपके अटेंडेंस पार्टिसिपेशन इंटरेस्टिंग रही, क्वेश्चंस भी, और फिर आपने बड़ा मतलब मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसको पूरा किया है। तो रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू। एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम 3 लोग हैं इस ग्रुप के अंदर, 4 लोग हैं। तो ये कि हम एक दूसरे के साथ हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए ऑन लिंक्डइन। तो आई वुड अप्रिशिएट कि मैं इस ग्रुप के अंदर अपना लिंक्डइन शेयर कर लूँ और हम सब लोग एक दूसरे को कनेक्ट करें फॉर एनी फर्दर अपॉर्चुनिटीज, फर्दर गाइडेंस, फर्दर अपडेट्स। एक दूसरे के बारे में पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस असाइनमेंट में, कहाँ पे, करियर में क्या चल रहा है। तो लिंक्डइन ऑल अबाउट योर करियर। मेरी ये सजेशन है कि एक दूसरे को ज़रूर कनेक्ट कर लें फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, फ्यूचर एक्टिविटीज़। सो उमामा, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक क्वेश्चन तो यू आर वेलकम, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ओके। तो आज की आपकी आवाज़ नहीं आ रही मामा। क्लास जी जी, आपकी आवाज़